हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए बूस्ट फॉर साइंस, ए वाइडर विंडो टू द यूनिवर्स। इस हेडिंग का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। मतलब साइंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट और यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। तो इस हेडिंग का यही मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो आप लोग एक नोटबुक लेके भी बैठ सकते हो, ताकि कोई भी अगर डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको आप लोग नोट भी कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अपनी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाऊँगा, उस पे मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए स्पेशली। वो पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से एक बार आप मेरे से समझ लेना, उसके बाद जाके इसको खुद से एक दो बार रीड कर लेना। तो अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में, और अगर आपको नॉलेजेबल बनना है तो ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कोई भी आपको यही रिकमेंड करेगा कि द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज है उसको आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पीडीएफ से आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। तो सीधा चलते हैं द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पे। तो क्या लिखा हुआ है, इन ए डिस्टेंट यूनिवर्स ब्लैक होल्स मर्ज, सुपरनोवी एक्सप्लोड, न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड, कोलोसल इवेंट्स सच एज दिस क्रिएटिक कॉस्मिक रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव्स। तो एक मीनिंग है ग्रेविटेशनल वेव्स। रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। जो डिस्टेंट यूनिवर्स है ना, मतलब जो दूर का बहुत बड़ा हमारा यूनिवर्स है, वहाँ पे ब्लैक होल्स मर्ज करते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में आपने सुना होगा, वो मर्ज करते हैं। और ये जो सुपरनोवी एक्सप्लोड है ना, इसका मतलब होता है दो ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं ना, जब वो एक्सप्लोड करते हैं ना, मतलब वो विस्फोट होते हैं, फटते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपरनोवी एक्सप्लोड। तो डिस्टेंट यूनिवर्स में क्या होता है, ब्लैक होल्स जो होते हैं वो मर्ज करते हैं, और जो सुपरनोवी एक्सप्लोड होता है, मतलब स्टार्स का एक्सप्लोड होता है, कोलिजन होता है। और जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ना, वो कोलाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ टकराते हैं। कोलोसल इवेंट्स, इनको बोलते हैं कोलोसल इवेंट्स। कोलोसल होते हैं मतलब जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं ना, उसको बोलते हैं कोलोसल। तो ये जो कोलोसल इवेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कॉस्मिक रिपल्स क्रिएट करते हैं स्पेस में। अब ये कॉस्मिक रिपल्स क्या होते हैं, कॉस्मिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, और रिपल्स का मतलब होता है जब आप पानी के अंदर पत्थर मारते हो ना, तो वो सर्कल टाइप का जो बनता है ना, उनको बोलते हैं हम लोग रिपल्स। मतलब गोल गोल जो एक क्या बोलते हैं उसको, शैडो टाइप बनता है ना, उसको बोलते हैं रिपल्स। तो क्या होता है, ये जो इवेंट्स होते हैं ना, स्टार का कोलिजन होना, या फिर ब्लैक होल्स का मर्ज करना, या फिर सुपरनोवी एक्सप्लोड होना, तो इससे ये जो कोलोजल इवेंट्स होते हैं ना, इनसे क्या होता है, कॉस्मिक रिपल्स क्रिएट होते हैं स्पेस में, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। उसके बाद क्या है, इन 2015 द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो फॉर शॉर्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लीगो। ये क्या करता है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स है जिनकी हमें डेफिनेशन पड़ी अभी, जो रिपल्स क्रिएट होते हैं स्पेस में, वो उनको ऑब्जर्व करता है। कौन, लीगो। द ऑब्जर्व दिस फिनोमिना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लीगो ने इसको कब ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट टाइम 2015 में। उस लीगो की फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सपेंडिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स अराउंड अस। इससे क्या हुआ, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी यूनिवर्स की, वो और ज़्यादा एक्सपैंड हुई, मतलब और ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद क्या है, नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन इज पार्टनरिंग विद टॉप यूएस यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडियाज राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी और RRCAT, ए यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू लॉन्च लीगो इंडिया, ए ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन फ्यूल्ड बाय 320 million investment from India that will accelerate discovery and innovation in India and around the world। मीनिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का फाउंडेशन है ना,
वो क्या कर रहा है, नेशनल मतलब साइंस का जो फाउंडेशन है वो पार्टनर कर रहा है, मतलब हाथ मिला रहा है यूएस यूनिवर्सिटीज़ के साथ और इंडिया की जो राजा रामन सेंटर है ना एडवांस टेक्नोलॉजी का, जिसको बोलते हैं RRCAT के साथ, उसके साथ कोलैबोरेट हो रहा है, मतलब मिलके काम कर रहा है। और टू लॉन्च लीगो इंडिया, और वो क्या कर रहा है, लीगो इंडिया लॉन्च कर रहा है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन, मतलब ये एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है जहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलके कोलैब करना, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। फ्यूल्ड बाय 320 मिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया, और इसको जो है ना लगभग 320 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो इंडिया से मिल रही है, जो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। मतलब एक्सेलरेट मतलब होता है विकास करना या फिर तेजी से कोई काम करना, डिस्कवरीज को और इनोवेशंस को इन इंडिया एंड अराउंड दी वर्ल्ड। मतलब इससे डिस्कवरी बढ़ेगी, नई नई खोजें होंगी और नई नई इनोवेशन होंगी, मतलब नई नई चीज़ें क्रिएट होंगी यूनिवर्स में और अराउंड दी वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन 1960 जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फर्स्ट प्रेडिक्टेड द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जिनकी हमने ऊपर बात की, इनको फर्स्ट टाइम जो क्रिएट किया था ना, मतलब फर्स्ट टाइम जो प्रेडिक्ट किया था वो किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो 1916 में जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी। वट इट टुक फिजिक्सिस्ट अनदर सेंचुरी टू प्रूव ऑन आइंस्टाइन्स राइट बाय ऑब्जर्विंग दैम डायरेक्टली। लेकिन इसको लगभग पूरी एक सेंचुरी लग गई, मतलब पूरे 100 साल लग गए आइंस्टाइन को राइट प्रूव करने में, मतलब सही साबित करने में। फिर इसको क्या हुआ, जो हमारे फिजिक्सिस्ट थे उन्होंने इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसको जो था वो सही बताया। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होता है मतलब जो प्लैनेट स्टार्स इनके रिलेटेड, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी हैज़ बीन अकॉम्प्लिश्ड बाय ऑब्जर्विंग लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, everything from radio waves to infrared and visible light to high energy x-rays and gamma rays, but gravitational force are fundamentally different। जो जितनी भी जो हिस्ट्री है ना एस्ट्रोनॉमी की, मतलब प्लैनेट्स की, स्टार्स की, सन्स की, ये हमने अकॉम्प्लिश की है। मतलब कैसे इसको हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, बाय ऑब्जर्विंग लाइट, मतलब लाइट को ऑब्जर्व करके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करके। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें बहुत सारी रेस आती हैं, जैसे अल्फा रेस, गामा रेस, इंफ्रारेड रेस। तो आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एवरीथिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स टू इंफ्रारेड, चाहे रेडियो वेव्स हो चाहे इंफ्रारेड वेव्स हो, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, या फिर विजिबल लाइट हो, या फिर टू हाई एनर्जी एक्सरेज हो, या फिर गामा रेस हो, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं। ये हमने सारी चीज़ें जो है ना वो कहाँ से ऑब्जर्व की हैं, लाइट को ऑब्जर्व करके। बट ग्रेविटेशनल वेव्स आर फंडामेंटली डिफरेंट, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ना ये थोड़ी सी अलग हैं, फंडामेंटली डिफरेंट है। उसके बाद क्या है, दे आर रिपल्स इन स्पेस टाइम द फैब्रिक ऑफ यूनिवर्सल इटसेल्फ। ये रिपल्स हैं स्पेस में। मैंने बताया ना जैसे आप पानी में पत्थर मारते हो तो जैसे गोल गोल सर्कल जैसे बनते हैं ना, तो ये इसी टाइप की रिपल्स हैं स्पेस में, स्पेस टाइम में। द फैब्रिक ऑफ यूनिवर्सल इटसेल्फ, मतलब यूनिवर्स का ये एक हिस्सा है, फैब्रिक है। In 2015, for the first time in human history, physicists observed the gravitational waves emanating from the two emerging black holes 1.3 million light years from Earth। 2015 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ह्यूमन हिस्ट्री में कि जो फिजिक्सिस्ट थे ना उन्होंने ऑब्जर्व किया था ग्रेविटेशनल वेव्स को। वो कहाँ से निकल रही थी, एमनेटिंग का मतलब होता है निकलना, मर्जिंग ब्लैक होल से, मतलब दो ब्लैक होल मर्ज कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, और वहाँ से ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो थी वो एमनेट कर रही थी 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। लगभग 1 पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस की बात हो रही है, लगभग कितने दूर थी वो अर्थ से, 1.3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर थी। द नोबेल प्राइज विनिंग ब्रेक थ्रू वॉज अकॉम्प्लिश्ड बाय द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वरी नोन एज लीगो। तो ये नोबेल प्राइज भी मिला था इसको, और ये नोबेल प्राइज विनिंग ब्रेक थ्रू था ना, जो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है जीत हासिल करना, विजय प्राप्त करना। इसको हमने कैसे अकॉम्प्लिश किया, कैसे पाया, लीगो का यूज़ करके, जिसकी हमने ऊपर बात की, लीगो के थ्रू हमने इसको पाया, जिसकी फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव्स को ये ऑब्जर्व करती है। ए रिसर्च इनिशिएटिव दैट द यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन फर्स्ट बिगन इन्वेस्टिंग इन द लेट 1970।
ये क्या है, एक रिसर्च इनिशिएटिव है जिसको जो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन है ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था इसके ऊपर लेट 1970s में। उसके बाद क्या है, मोर एक्सपेरिमेंट देन ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है ना, एक बिल्डिंग बनाई होती है, वहाँ पे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, मतलब ऐसी सामान होता है जिसके थ्रू स्टार्स को ऑब्जर्व किया जाता है, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो जितनी भी जो चीज़ें होती हैं ना स्पेस में, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो मोर एक्सपेरिमेंट देन ऑब्जर्वेटरी मतलब एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हुए हैं ऑब्जर्वेटरी से। LIGO इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो जो ये LIGO है ना, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, मतलब सबसे बड़ी जो है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। इस साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड marvel of engineering that consists of two facilities in the United States, one in the Pacific Northwest Washington and another near the Gulf of Mexico in Livingston. LIGO uses lasers to detect ripples in space-time through a method called इंटरफेरोमीट्री। तो LIGO है ना, ये लेज़र्स को यूज़ करती है। लेज़र आपको पता है एक किस्म की लाइट होती है जो फोकस होती है किसी चीज़ पे। तो ये जो LIGO है ना, लेज़र्स को यूज़ करती है रिपल्स को डिटेक्ट करने के लिए। रिपल्स आपको पता चल गया ना, रिपल्स जो होते हैं, जो मतलब जो जैसे हम पत्थर मारते हैं पानी में, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उस तरीके के जो सर्कल बनते हैं, जो डायग्राम बनते हैं ना, उनको बोलते हैं रिपल्स। तो LIGO जो है वो लेज़र्स का यूज़ करती है डिटेक्ट करने में, किसको, रिपल्स को स्पेस में थ्रू ए मेथड, उसको बोलते हैं इंटरफेरोमेट्री। एक ग्रेविटेशनल वेव्स पास बाय दे कॉज स्पेस इटसेल्फ टू स्ट्रेच एंड स्क्वीज। तो जैसे जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स पास होती है ना, ये क्या करती हैं, स्पेस को स्ट्रेच करवाती हैं और स्क्वीज करवाती हैं, मतलब एक जगह पे रोकती हैं और स्ट्रेच करवाती हैं। दे कॉज पास स्पेस इटसेल्फ टू स्ट्रेच, ये पढ़ लिया। विच साइंटिस्ट कैन मेजर थ्रू चेंजेस इन द बीम्स ऑफ द LIGO लेजर्स। जिसको साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जो LIGO लेजर्स है ना, उसके थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं जो भी चेंजेस आती हैं। मोर देन एन ऑब्जर्वेटरी, LIGO इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ प्री एमिनेंट स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ये LIGO सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी नहीं है, ठीक है, मतलब ये सिर्फ ऑब्जर्व करने की चीज़ नहीं है, ये एक मतलब जो स्टार सन को ऑब्जर्व करे उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। तो LIGO सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है ऑफ प्री एमिनेंट। मतलब प्री एमिनेंट का मतलब होता है जो काफ़ी अच्छा हो, बेटर हो, स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो काफ़ी ज़्यादा ठोस हो और थोड़ा बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कन्फ्यूजिंग हो। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है और एक कॉम्प्लेक्सिटी है। The data LIGO collects have far-reaching implications in many areas of physics। तो जो ये डेटा जो LIGO कलेक्ट करता है ना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन LIGO के थ्रू हम लोग कलेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, हैव फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन मतलब होता है यूसेस या फिर इफेक्ट्स। तो इसके बहुत ज़्यादा यूसेस हैं, इफेक्ट्स हैं बहुत सारे एरियाज ऑफ फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में इसके बहुत ज़्यादा यूसेस हैं। LIGO हैज़ प्रोवाइडेड न्यू क्लूज अबाउट मर्जिंग ब्लैक होल्स। LIGO ने हमें क्या है, न्यू क्लूज मतलब होता है सबूत, मतलब कुछ ऐसे सबूत प्रोवाइड किए हैं जो मर्ज करते हैं ना ब्लैक होल्स, उनके बारे में। उसके बाद क्या है, द एक्सिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स एंड द ओरिजिन ऑफ यूरॉन्स। तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं इनके बारे में भी बताया, इनके एग्जिस्टेंस के बारे में, और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ था इसके बारे में भी बताया है। इट हैज़ ओपनड एन इंटायरली न्यू वे ऑफ ऑब्जर्विंग यूनिवर्स। इसने हमें एकदम मतलब नया तरीका बताया कि किस तरीके से हमें यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन स्टडिंग लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है ना, ये लाइट को स्टडी कर रहे हैं लगभग मतलब हज़ारों सालों से। बट नाउ वी आर आल्सो हियर द यूनिवर्स थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स। लेकिन अभी हम लोग जो है ना, यूनिवर्स को ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। That is why I applaud the recent announcement of 320 million investment in LIGO India। तभी उसके बाद आथर क्या बोल रहे हैं कि तभी मैं अपलॉड करता हूँ, मतलब प्रशंसा करता हूँ, जो अभी हमने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग 320 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे LIGO इंडिया में। जस्ट लाइक LIGO in the US has become a source for students, researchers and educators through local communities, LIGO India will create new opportunities in Maharashtra Hingoli district। जैसे LIGO ने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ के थ्रू, वैसे ही LIGO क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है महाराष्ट्र में हंगोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। प्रोजेक्ट सच एज LIGO इंडिया कैन क्रिएट जॉब अक्रॉस दी टेक्निकल वर्कफोर्स। तो ये जॉब्स को भी क्रिएट कर सकता है अक्रॉस दी टेक्निकल वर्कफोर्स। अनलीश न्यू एवेन्यूज़ फॉर साइंटिफिक टैलेंट, नए नए साइंटिफिक टैलेंट को खोज सकता है, जगहों को खोज सकता है। एंड इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लीडर्स।
और नई जो जनरेशन आने वाली है ना उनको इंस्पायर कर सकता है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में। अब ये हमने जो कोलैबोरेशन किया ना यूएस के लीगो के साथ, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, अगर आपको एग्जाम में आएगा ना लीगो के बारे में, काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो आप काफ़ी कुछ लिख पाओगे अगर आप ये आर्टिकल जो है वो रेगुलर फॉलो करोगे। तो अभी बेनिफिट्स क्या है इस कोलैबोरेशन के, ये जो हमने मतलब मिलके काम करने का फैसला लिया है, इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। By joining the global network, that is two LIGO detectors in the US, Virgo in Italy, and the Komoika gravitational wave detector Kagra in Japan, LIGO India will push forward the boundaries of what science and technology can achieve and help unlock some of the universe's great mysteries. तो अगर हम लोग ग्लोबली नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे ना लीगो के, जैसे यूएस के साथ या फिर इटली में या जो कागरा है जापान में, तो लीगो इंडिया क्या करेगा? पुश फॉरवर्ड बाउंड्रीज ऑफ व्हाट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन अचीव, मतलब ऐसी बाउंड्रीज को पुश करेगा जो साइंस और टेक्नोलॉजी अचीव कर सकता है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग अचीव कर पाएंगे। और एंड हेल्प अनलॉक सम ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज, और ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज है ना यूनिवर्स में, उनको भी अनलॉक करने में हमारी हेल्प करेगा। लीगो इंडिया इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन लीगो laboratory operated by Culch and MIT and funded by National Science Foundation NSF and India's RRCAT, the Institute of Plasma Research and Inter-University Center for Astronomy and लूसा, ठीक है, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड एस्टेट मैनेजमेंट। तो ये जो लीगो इंडिया ना, ये मतलब इतनी सारी लोगों के साथ जो है वो कोलैबोरेशन कर रही है इंडिया में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लीगो इंडिया इज मेजर माइलस्टोन फॉर ग्रेविटेशनल वेव साइंस एंड फॉर द यूनिवर्सल प्रोग्रेस ऑफ साइंस दैट ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स। तो ये जो लीगो इंडिया ना, ये एक मेजर माइलस्टोन है, मतलब जो हमने अचीव किया है ग्रेविटेशनल वेव साइंस में, एंड फॉर यूनिवर्सल प्रोग्रेस ऑफ साइंस, और पूरे यूनिवर्स की साइंस में प्रोग्रेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो हमारी जो बाउंड्रीज है उनको ट्रांसेंड कर सकता है, मतलब खोल सकता है। The observatory will help to answer some of the most fundamental questions about the cosmos। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है ना, वो हमें हेल्प कर सकती है ऐसे क्वेश्चंस के जवाब मतलब ढूंढने में जो एकदम फंडामेंटल क्वेश्चंस है अबाउट द कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स के बारे में। एंड थ्रू कोलैबोरेशन विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स, मतलब हम लोग जो कोलैबोरेट कर रहे हैं हमारे जैसे सोचने वाले लोगों के साथ, मतलब लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ, जैसे यूएस है, इट विल प्रोवाइड करंट एंड एस्पायरिंग साइंटिस्ट विद ए वाइडर विंडो इनटू द यूनिवर्स while inspiring the next generation। तो ये हमारे लिए नए नए दरवाजे खोलेगी, हम साइंस की फील्ड में और आगे बढ़ेंगे, और साइंटिस्ट को भी ये एस्पायर करेगी, उनको भी, उनकी भी हेल्प करेगी, और एक नई जनरेशन के लिए ना, नई जनरेशन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगी। तो ये था पूरा लीगो के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। अब मैंने आपको पढ़ा लिया है, जिसको वीडियो अच्छा लगा है तुरंत कमेंट में मुझे बताना, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ, ठीक है। तो लाइक कर देना, कमेंट जल्दी से जल्दी कर देना। मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब मैं PDF आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप एक दो बार जाके इसको खुद से रीड कर देना ताकि आप लोग जो है एकदम परफेक्ट हो जाओ इसमें। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको एक दो बार जो है वो रीड कीजिए। ओके बाय, जय हिंद। लगी रे लगी आ